क्या 1 साल के लिए शनि का प्रभाव इनका आएगा? हाँ जी हाँ, वहाँ 2.5 साल के लिए होता है। यहाँ का जो वर्षफल है वो हर साल बदलता है। साढ़े सती के हिसाब से भी देखिए तो जो पहला आपकी राशि के ऊपर आता है तो वो पहला घर ही हो जाता है। तो यहाँ ये कोइंसाइड होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड है। अच्छा। तो ऐसे केस में ये क्या कहती है, लाल किताब क्या उपाय बताती है कि आप शनि की पीड़ा से बच जाएं। दूसरे पक्के घर में शनि अच्छे फल देता है। अच्छा। लेकिन उसमें कहते हैं और भी अच्छा करना है तो दही का तिलक लगाइए। 5वें घर में शनि बच्चे खाने वाला सांप है, शनि 5वें घर में है, तो राहु अगर तीसरे में तो केतु 9वें में होगा बिल्कुल उसके सामने। अब शनि के आगे क्या है, केतु। आगे तो उसको मुंह चाहिए ना, आगे आ गई उसकी पूंछ, मुंह रह गया पीछे, तो शनि के प्रभाव बिल्कुल खराब हो जाएंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने साढ़े साथी के बारे में सबके मुंह से सुना होगा। हो सकता है कि आपकी साढ़े साथी चल रही हो, शुरू हो चुकी हो, बीच के फेज में हो या खत्म होने वाली हो। तो आज हम वैदिक के हिसाब से शनि को और साढ़े साथी को नहीं समझेंगे। जी हाँ, हम आज लाल किताब के हिसाब से साढ़े साथी को समझेंगे, क्योंकि लाल किताब तो मानती ही नहीं है साढ़े साथी को। तो फिर क्या जातक के जीवन में कभी शनि का प्रकोप नहीं आता या शनि की ब्लेसिंग्स नहीं आती है? ब्लेसिंग और प्रकोप मैंने इसलिए कहा क्योंकि शनि आपके कर्मों का फल देता है। वो आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो ब्लेसिंग के रूप में साढ़े साथी आएगी, बुरे कर्म किए हैं तो फिर प्रकोप आएगा शनिदेव का। तो आज समझेंगे लाल किताब की नज़र से शनिदेव को और साढ़े साथी को। हालांकि मानी नहीं जाती है, तो क्या राज है इसके पीछे ये भी जानेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड लाल किताब एक्सपर्ट। आप पहले भी उनसे कई दफ़ा मिल चुके हैं, प्रेडिक्शन में मास्टर हैं वो। मैं बात कर रही हूँ राकेश कथुरिया सर की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, एक बार फिर से हम लाल किताब के कई सारे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊं कि सर को मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है, क्योंकि लाल किताब का ये नियम है कि आप बहुत कुछ नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी सर, जो आपकी लिमिटेशंस हैं उसमें ही रहकर हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो लाल किताब तो साढ़े साथी मानता ही नहीं है। देखिए, लाल किताब और वैदिक का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। वैदिक के हिसाब से हर 30 साल में शनिदेव जी 12 राशियां ट्रैवल करते हैं, भचक्र की 12 राशियां, और एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। तो जब चंद्रमा आपका जिस राशि में है उससे द्वादश भाव में, यानी जस्ट उसके पहले जब वो आते हैं गोचर में, तो आपकी साढ़े सती शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी राशि मीन है और वो जब कुंभ में आए तो जस्ट मीन से एक राशि पहले साढ़े सती शुरू हो गई, 2.5 साल। फिर उसके बाद वो मीन में आएंगे, यानी आपके चंद्रमा के ऊपर, वो 2.5 साल सिर के ऊपर। वो बहुत भारी होते हैं क्योंकि जब बगल में आए वो चढ़ती साढ़े सती होती है, ये सिर के ऊपर होती। फिर 2.5 साल, 5 हो गए। और उसके बाद वो अगली राशि में जब जाएंगे 2.5 साल के बाद, वो राशि होगी मेष, वो उतरती हुई होगी और उसमें फिर 2.5 साल। तो ये 7.5 साल का जो साइकिल है ये साढ़े सती कहलाती है। और वैदिक के हिसाब से शनिदेव जी जो कर्मफल दाता हैं, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका हिसाब किताब वही करते हैं। और वो 10वीं राशि मकर के और 11वीं लाभ भाव की जो राशि है कुंभ, उसके स्वामी हैं। यानी वो कर्मों के दाता भी हैं, कर्म भी आपसे करवाते हैं और उसका लाभ भी वही देते हैं, क्योंकि 11वां पक्का घर लाभ स्थान है। तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय वही लेते हैं भचक्र का 30 साल। शनि शनि जो चले शनिचर। और शनि जो है लाल किताब में बहुत बड़ा सांप माना गया है। और उसकी जो मुंह है वो राहु है और जो उसकी पूंछ है केतु है। अब लाल किताब का जो है वो गोचर से कोई लेना देना नहीं वैदिक के, लेकिन फिर भी वो जो वर्षफल होता है, आपके जो ग्रह हैं ओरिजिनल जन्म कुंडली के, हर साल
आपके बर्थडे पे वो पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू योर ओरिजिनल हॉरोस्कोप। तो आपके जन्मदिन के जो पीरियड होता है, जन्मदिन से कुछ दिन पहले से, वो पीरियड भी आपकी लाइफ के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट जो हैं लाल किताब के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और कई बार आपने नोट किया होगा कि जैसे ही नया साल चढ़ा, बर्थडे आया, उसके बाद चीज़ें एकदम से अच्छी होने लग गई। समझ ही नहीं आया क्या चेंज आ गया। या एकदम से एडवर्स होने लगे, पता लगा कोई बुरा एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में बुरा घाटा हो गया, कोई तबीयत ज़बरदस्त बिगड़ गई, स्ट्रोक आ गया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब हम मानते हैं लाल किताब के हिसाब से कि 7.5 तो होते ही नहीं, तो खुश हो जाइए, फिर शनिदेव जी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। उनका तरीका ये है कि जब वर्षफल में ग्रह चेंज करते हैं, उसमें अगर शनिदेव जी पहले खाने आ गए, यानी पहले पक्के घर में, तो आपको तकलीफ देंगे। बिल्कुल सर। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये वर्षफल वो कैसे निकाल सकते हैं, ताकि जब हम इंटरप्रिटेशन करें तो उनके पास एक उनकी वर्षफल की कुंडली जी हो। हाँ। यहाँ आपको टेबल दिख रही होंगी, इनको देख लीजिए और अपनी उम्र नोट कर लीजिए कि आप कौन से उम्र में हैं। आगे सर बताएंगे कि इन टेबल के हिसाब से कैसे देखना है। जी हाँ। तो 40वें वर्ष में आपके पहले खाने में जो ग्रह है वो तीसरे में चला जाएगा, और दूसरे खाने में जो ग्रह था ओरिजिनल कुंडली में, वो 9वें में जाएगा, क्योंकि वहाँ 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर लिखा हुआ है। ओके। अब तीसरे कॉलम में, यानी पक्के तीसरे घर में जो ग्रह था, वो यहाँ 4 नंबर पक्के घर में चला गया, 4 लिखा है। और चौथे में जो ग्रह था वो पहले में चला गया, पहले पक्के घर में। 5वें में जो ग्रह था वो 11वें पक्के घर में चला गया। छठे में जो था वो 8वें में चला गया। 7वें में जो था वो 6ठे में चला गया, लिखा हुआ इसके सामने। और 8वें वाला 12वें चला गया। 9वें वाला दूसरे पक्के घर में चला गया। 10वें वाला 5वें पक्के घर में गया। 11वें वाला 7वें पक्के घर में गया, और 12वें वाला 10वें में गया। अब ग्रह तो 9 ही होते हैं, खाने 12 हैं, यानी जो खाना आपके ओरिजिनल में खाली है उस पे ये लागू होता ही नहीं है, वहाँ कोई ग्रह है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ। 9 ग्रह जो आपके होंगे वो इस तरह से सीक्वेंस में चले जाएंगे। अब जैसे कि इसमें आपके जो चौथे घर में ग्रह था वो पहले में आ गया। मान लीजिए कि आपके चौथे घर में राहु था और वो पहले में आ गया। अब राहु जो है यहाँ काफ़ी तकलीफ देगा पहले घर में, क्योंकि सिर के ऊपर आ गया। या चौथे में अगर हम मानते हैं कि शनि था, तब शनि पहले में आ गया। अब शनि पहले में आ गया तो बहुत पीड़ादायक है। और 7.5 के हिसाब से भी देखिए तो जो पहला आपकी राशि के ऊपर आता है तो वो पहला घर ही हो जाता है। तो यहाँ ये कंसाइड होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड है। अच्छा। तो ऐसे केस में ये क्या कहती है लाल किताब, क्या उपाय बताती है कि आप शनि की पीड़ा से बच जाएं। वट वृक्ष को चीनी दूध मिला के 43 डेज तक लगातार जल दीजिए, और जहाँ वो मिट्टी गीली होगी उसको अपनी उंगली से माथे पे उसका तिलक कर लीजिए। आपके जो शनि के ये दुष्प्रभाव हैं, या यूं कहिए कि जो लाल किताब के हिसाब से ये आपके साल भर के लिए शनि खराब हुआ है, उसके प्रभाव निकल जाएंगे नेगेटिव, और पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। वट वृक्ष को लाल किताब में सूर्य माना गया है, और वट वृक्ष का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपकी बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। तो जब आपके उसके तने से आप जल डालेंगे, उसकी जड़ में जाएगा, जो उसके तने से जो ऊर्जा निकलेगी वो आपके शरीर को पुष्ट करेगी। जो आप यहाँ लगाएंगे मिट्टी का तिलक, वो आपके शनि और शुक्र दोनों को अच्छा करेगा। एक उपाय ये है। क्यों किया हमने ये पूजन 43 दिन? इसलिए कि पहले पक्के घर का कारक सूर्य है, और जो वट वृक्ष है वो सूर्य का रूप माना जाता है। ओके। बहुत ही साइंटिफिक है। दूसरा ये है कि अब ये सूर्य इसका पक्का घर है, तो सूर्य का जानवर कौन है? प्रतीक बंदर। बंदर की सेवा कीजिए, फिर वो प्रसन्न होंगे। और हर बार ये बात आएगी शनि के लिए, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, नॉनवेज एग्स और ड्रिंक्स से दूर रहें। शनि देव जी की ये एक तरह से
संविधान है, इसका पालन करते हुए उपाय करेंगे तो वो बहुत फल देंगे। इसका उल्लंघन किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब शनि दूसरे पक्के घर में आता है, हाँ। तो दूसरे पक्के घर में शनि अच्छे फल देता है। अच्छा। लेकिन उसमें कहते हैं और भी अच्छा करना है तो दही का तिलक लगाइए और नंगे पैर मंदिर जाइए। आप गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, जैनी लोग हैं जब भी मंदिर जाते हैं वो नंगे पैर जाते हैं। और उनके साधु जो चौमासा लगता है उसके पहले वो चल देते हैं एक जगह पे रुकने के लिए, और वो सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं, धरती के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि दूसरा पक्का घर शुक्र का है। धरती मिट्टी शुक्र है, आप नंगे पांव जा रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो उसके शुभ फल आपको मिल रहे हैं। तो सर, जब हम 7.5 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जो अभी हमने वर्षफल के अकॉर्डिंग अपने शनि की स्थिति लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए अभी हम सेकंड हाउस पे ही बात कर रहे हैं, तो क्या 1 साल के लिए शनि का प्रभाव इनका आया हाँ है? जी हाँ, वहाँ 2.5 साल के लिए होता है। यहाँ 1 साल। यहाँ का जो वर्षफल है वो हर साल बदलता है आपके जन्मदिन पे। अब तीसरे पक्के घर में शनि जी आ गए। तीसरा पक्का घर बुध का है। शनि यहाँ कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पाते हैं, ठीक फल देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अपने घर के कोने में अंधेरी कोठरी बनाओ। किराए के घर में कैसे बनाएंगे? वो उसका भी एक उपाय है कि कहीं आपकी जो अलमारी वार्डरोब तो है ना, अगर आप उसको गौर करें, उसको बंद कर दिया तो कोठरी नहीं हो गई। हम वार्डरोब तो इंग्लिश में कह रहे हैं ना। तो आपकी अगर ये कोई अलमारी है वो बंद रहती है, उसके अंदर अंधेरा है, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब चौथे घर में शनि देव जी आए हैं, फिर ये चतुर्थ ढैया के ही इक्विवेलेंट है। अगर चौथे में वर्षफल में शनि देव जी आ गए तो फिर आपके सुखों को वो कम कर देंगे, एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं। ये चंद्रमा का पक्का घर है, वहाँ शनि आ गए, शत्रु हैं उसके, माता को पीड़ित कर सकते हैं। आपके भूमि भवन का कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चौथा घर वाहन है तो एक्सीडेंट के भी डर हैं। तो अब इनके उपाय क्या किया जाए, मतलब ये 7.5 के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। मानने का तरीका अलग है। वहाँ चौथे घर में आते हैं तो चतुर्थ ढैया हो जाती है वैदिक के हिसाब से। अब चौथा घर बहती हुई नदी है, बहता हुआ जल है। अब कई जगह लोग ऐसी सलाह देते हैं कि जो शराब है वो शनि है, शराब डाल दो नदी में, बहुत ही गलत बात है। ये आप अपने जीवन में विष योग पैदा कर रहे हैं। शराब कभी मत डालिए, अगर लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी। अब इसमें शनि की और चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप देखिए, काली उड़द शनि की है। आप 4 किलो काली उड़द नदी में प्रवाहित कर दीजिए, दाने फूलेंगे, मछलियाँ उसको खाएंगी, मछलियाँ खाएंगी, शनि का दोष आपका आपसे दूर प्रवाहित हो गया। कितना सरल है। और नहाते वक्त थोड़ा सा कच्चा दूध जल में डाल लीजिए, जहाँ चंद्रमा होगा, दूध चंद्रमा है, वहाँ शनि का दुष्प्रभाव होगा ही नहीं। इतने सरल तरीके से इसको निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं शनि गोचर में 5वें आए आपके वर्षफल में। हम यहाँ लाल किताब की बात कर रहे हैं, और लाल किताब के हिसाब से पंचम भाव में जब आए तो ये बहुत खराब हो जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव सूर्य उसका मालिक है, गुरु उसका कारक है, फिर खराब। और ये देखा जाए मानव शरीर में काल पुरुष की कुंडली में ये गर्भाशय है। जो प्रेग्नेंट लेडीज के अगर आया है तो क्या कहती है लाल किताब, 5वें घर में शनि बच्चे खाने वाला सांप है। बहुत हार्श लैंग्वेज है। उसकी लैंग्वेज, यही तो वह भी मैं बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ओरिजिनल पे जाएंगे तो बंदा डर जाता है। अब जो लेडी प्रेग्नेंट है, कई बार ये आपने सुना होगा कि बड़ा दुखद होता है कि डिलीवरी से पहले ही बच्चा पेट में मर जाता है। इतनी पॉइजन होती है कि वो लेडी भी चल बसती है। और मेरे पिछले साल ही मेरे नॉलेज में मेरे क्लाइंट का सेम केस आया। डिलीवरी से 15-20 दिन पहले वो बच्चा अंदर डेथ हुई, कुछ कर पाते, उससे पहले लेडी भी चल बसी, पॉइजन हो जाता। 5वें शनि आया हुआ ये बताते हैं। जिनकी कुंडली में 5वें शनि आया उस साल उनकी प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती, हुई है तो खराब जरूर हो जाएगी।
या ये दोनों बातें नहीं हैं, बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को कोई तकलीफ दे जाएगा। और एक और बात कहती है लाल किताब कि ये एक सांप है, इसका मुंह राहु राहु है और पूंछ केतु है। अगर आपकी ओरिजिनल कुंडली में मान लीजिए कि राहु तीसरे घर में है, शनि पांचवें घर में है, तो राहु अगर तीसरे में तो केतु नवम में होगा, बिल्कुल उसके सामने। अब शनि के आगे क्या है? केतु। आगे तो उसको मुंह चाहिए ना, आगे आ गई उसकी पूंछ, मुंह रह गया पीछे, तो शनि के प्रभाव बिल्कुल खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में पूरा हो ही नहीं पा रहा है। और इसका मैं एक आपको साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं कि बेंजीन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगनिंग है, यस। 6 उसमें कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6। ये कंपाउंड की खोज हो गई थी शायद ब्रिटेन में। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं पता था उस समय तक, एक्सरे का आविष्कार हुआ नहीं था। एक्सरे के आविष्कार के बाद तो ये बहुत इजी हो गया ना, स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना एक्सरे से। अब वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती थी किसी भी तरह से। कार्बन की 4 होती हैं, इसमें जो सेटिस्फाई हो रही है 3 हो रही हैं। तो रेजोनेटिंग बॉन्ड का इमेजिन किया गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं थी। और कैकुले इसकी स्ट्रक्चर पे खोज कर रहा था, जर्मन साइंटिस्ट था, और वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं हो रही थी, किसी तरह वैलेंसी सेटिस्फाई ही नहीं होती थी। उसने सपने में देखा एक दिन। अब बताइए साइंस और माइथोलॉजी का कहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है। वो सांप जो अपने मुंह से अपनी पूंछ को पकड़ रहा था, कैकुले ने ये देखा। हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है सांप देखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो पितरी दोष है, लेकिन उसने देखा कि सांप मुंह से पूंछ को पकड़ रहा है। जो लाल किताब में बता रहा हूं ना, वहां सांप मुंह से पूंछ को पकड़ रहा है। तो देखा, वो तो गोला बन गया। उसके माइंड में स्ट्राइक किया। सुबह उसने उठ के हंगामा कर दिया कि मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर ढूंढ ली। इसको बोलते हैं कैकुलेस ड्रीम थ्योरी। और वो स्ट्रक्चर उसने जो बनाई बेंजीन की, हेक्सागोनल, और फिर उसके बाद जब एक्सरे का आविष्कार हुआ, वही स्ट्रक्चर थी। सपने में सांप ने यानी शनि ने उसको बता दिया। उसके कर्म फल देखिए, कर्म फल सपने में शनि देव जी यूं देते हैं कि वो डेडिकेटेड था, पागल था उसकी। और मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला न्यूक्लियस बेंजीन है। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे जो कंपाउंड है, मोर देन ए मिलियन कंपाउंड है, और ये जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। और आज मानव जीवन में इसका इतना उपयोग है, हर जगह हमको ये कंपाउंड काम आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर उसका मुंह पीछे रह गया और पूंछ आगे निकल गई, तो ये कैकुले की ड्रीम थ्योरी में आता है। और 5वें में शनि है, तो ये सब समस्याएं आएंगी जो हमने डिस्कस की हैं। उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप बादाम लीजिए, साबुत, विद शेल, गिरी नहीं, वो कंप्लीट बादाम। बादाम शनि की सबसे पावरफुल वस्तु है। ओह। और हम बड़ी खुशी से दिवाली पे बादाम एक दूसरे को लेते हैं, ड्राई फ्रूट। लाल किताब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करती है, ना तो बादाम का किसी को गिफ्ट देना है, ना किसी से लेना है। इतना इसमें भेद है। मम्मी पापा से भी नहीं लेना? नहीं, वो घर के लोगों के लिए एग्जम्प्ट। आधा किलो बादाम ले आइए, 5वां खाना है ना, 500 ग्राम। ओके। और शनिवार के दिन जाइए, भगवान शिव का विधिवत पूजन करके वो बादाम उनके चरणों में चढ़ा दीजिए, वहाँ शिवलिंग पे साइड में चढ़ा के, हाँ जी। पर उनको जय करके, उनको समर्पित करके, फिर उनसे आज्ञा लेके उसमें से लगभग आधे बादाम वापस ले आइए। 250 ग्राम ले आए? लगभग 250 ग्राम। घर में लाके उसको एक सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए, और सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने वार्डरोब में कपड़ों के पीछे छुपा दीजिए, यानी उनको छुपा देना है। ठीक है। अब इसके पीछे साइंस क्या काम की? बादाम शनि की चीज़ है, भगवान जी को समर्पित किया, आधे वापस लाए, सफ़ेद कपड़े में बांधा, तो वो हो गया गर्भाशय। माँ का गर्भाशय चंद्रमा होता है। वो सफ़ेद कपड़े में बांध के गर्भ छुपा हुआ होता है। यस। वो
अपने कपड़ों के पीछे छुपा दे, वो दिखना नहीं चाहिए किसी को वो, और पूरे अगले जन्मदिन तक वहीं छुपा के रखना है। पेट में बच्चा छुपा होता है। ये गर्भवती स्त्रियां जिनके लाल किताब के वर्षफल में शनि आ जाए, ये उपाय कर लें, बच्चा सुरक्षित डिलीवर हो जाएगा। इतने बड़े गहरे भेद हैं। अब छठे में शनिदेव जी बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि छठा घर शत्रुहंता होता है, और ये घर पक्का घर किसका है? बुध का। बुध उनके मित्र हैं। लेकिन फिर भी वहाँ एक कंडीशन लगाते हैं कि मैं अच्छे फल तो दूंगा, कंडीशन सप्लाई, मेरी एक शर्त है, काले लेदर के जूते मत पहनो, चमड़े के, क्योंकि चमड़ा शनि है। मुझे अपने पैरों में मत डालो, पैरों में डालोगे तो फिर मैं अपना अपमान समझूंगा। दूसरी ये कि इस साल में जब तक शनि गोचर में या वर्षफल में छठे है, आप चमड़े की चीज़ें, लोहे की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। और मेरी एक क्लाइंट थी, उसको मैंने बताया कि इस साल में आपका शनि छठे आ गया है, मत लीजिएगा। महीने भर बाद फ़ोन आता है कि सर वो मैं गलती कर बैठी, मैं तो ले बैठी पर्स अपना लेदर का और कुछ सामान, मेरा 2-3 दिन के अंदर बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है, मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरी रिच लेडी तो कहती मैं बहुत पछताई कि मैंने क्यों डिसोबे किया। ये मुझे फीडबैक मिलती है। सातवें शनि आ गया। अब सातवां जो है वो पति पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप है, शुक्र का है। शुक्र का है। अब पार्टनरशिप में या तो गड़बड़ करा देगा, कई बार ऐसा होता है ना, इस साल मेरा पार्टनर बहुत मुझे धोखा दे गया, कोई हिसाब किताब में गड़बड़ की या और तरह से पार्टनर धोखा दे गया, या रियल लाइफ पार्टनर धोखा दे गया, ऐसा भी हो जाता है। और आजकल बहुत केसेस हम सुनते हैं, या जिनके शादी ड्यू है, जिस वर्षफल में सातवें शनि आ गया, उस साल तो गारंटी है कि वो शादी होने नहीं देगा, क्योंकि ये विच्छेद कारक है। अब उसका उपाय भी बताते हैं लाल किताब में क्या करना, बहुत सरल उपाय है। एक बांसुरी लीजिए, बांस की बांसुरी, बांस जो है वो शनि की चीज़ है, बांसुरी जो है वो बजती है, म्यूज़िक वो शुक्र है। अब सातवां पक्का घर शुक्र का है, उसके अंदर देसी चीनी खांड भर दीजिए। अब कहेंगे जी भरेंगे कैसे, वो तो छेद हैं, गिर जाएगी। छेदों पे आटा लगा दीजिए, और सबसे बड़ा छेद है उसमें से भर दीजिए। फिर वो आगे वाला जिससे हम फूंक मारते हैं वो तो बहुत बारीक सा होता है, वो खुला ही रखना है। उसको सुनसान जगह में, आइसोलेटेड प्लेस में शनिवार की सुबह जाइए, 2-3 फुट गहरा खड्डा खोदिए, बांसुरी को उसमें सुला दीजिए, उसको मिट्टी से भर दीजिए। अब ये हुआ क्या भाई, कर क्यों किया? अब शनि सातवें में है, वो छठे में अच्छे फल देता है, हमने उसको छठे में टेम्परेरी शिफ्ट कर दिया। सुनसान जगह जो होती है, आइसोलेटेड प्लेस जो होता है, वो भचक्र का छठा पक्का घर होता है। अच्छा। तो आपने बांस की तो वो ली, उसमें थोड़ी मिठास डाली, तो ये शुक्र और मंगल इकट्ठा किया, ये शनि बना। ये आपने वहाँ सुनसान जगह में शनिवार को गाड़ दिया, वो छठे घर में चला गया, शनि वहाँ से हट गया। अब शादी भी हो सकती है, हट गया, या आपस के जो रिलेशन स्ट्रेन हो सकते थे वो नहीं होंगे, पार्टनर से धोखा नहीं मिलेगा। कितना सरल उपाय है। चलो ये नहीं कर सकते तो वो कहता है एक मिट्टी का कलश लो, उसमें शहद भर दो, और शहद भर के उसको मंगलवार के दिन सुनसान जगह में रखो। अब कलश क्या होता है मिट्टी का, वो होता है बुध, बुध के अंदर मंगल डाला है, शहद जो है मंगल है, सुनसान जगह में छोड़ा है, ये दुष्प्रभाव निकल जाएगा। सर, शनि अगर अष्टम में आ जाए, क्योंकि वैदिक के हिसाब से अष्टम उनका हेडक्वार्टर भी होता है। जी हाँ, शनि जब अष्टम में आते हैं वैदिक के हिसाब से गोचर में, तो ये अष्टम ढैया होती है। हाँ। लाल किताब के हिसाब से अष्टम जो है वो मृत्यु का स्थान है, शमशान घाट है, और मंगल का पक्का घर, और मंगल का पक्का घर है। अब उसमें जो कारक हैं वो शनि, मंगल और चंद्रमा तीनों हैं। जैसे कहते हैं ना, हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस के लिए 5 जजेस की बेंच बैठी है। तो अब ब्रह्मा जी ने
पक्का घर तो ये दिया मंगल को, लेकिन कारक तीनों को बना दिया, मंगल के अलावा शनि और चंद्रमा। ताकि निष्पक्ष फैसला हो। ये मृत्यु का घर है। अकेले के हाथ में डिसीजन देना कि इसको मृत्यु दे दो, बिल्कुल गलत है। उन्होंने देखो कितनी दूर की सोची। जब आज का जो बेंच बनता है ना, ये हमारे वैदिक काल से ही बन गया। तो तीनों का अथॉरिटी दिए, तीनों जब सहमत होंगे कि हाँ इस वजह से, इन कारणों से इसकी डेथ होनी चाहिए, तब होगी, एक के डिसीजन से नहीं होगी। तो तीनों कारक बनाए हैं। और इसमें जब शनि वर्षफल में आता है तो अच्छे फल नहीं देता है। वही अष्टम ढैया वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब अष्टम भाव है, वहां से शनि को हमने शिफ्ट करना है ताकि उस साल उसके दुष्प्रभाव से बचें। तो एक तो बहुत इजी तरीका दिया है कि 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का आप चांदी का चकोर स्क्वायर टुकड़ा बनवाइए, कच्चे दूध गंगा जल में धो के हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए। लेडीजें अपने पर्स में रखें, ऊपर साथ रहता है। या आजकल मोबाइल हमेशा हाथ में होता है, मोबाइल के कवर में डाल दिया जाए तो आपके कांटेक्ट में रहेगा। दूसरा ये है 8 किलो साबुत उड़द काले रंग की लेके, और उसको शनिवार के दिन जल प्रवाह करना है, नदी में डालना है। तो नदी चौथा घर है, नदी वहां पहुंच गया, वहां से वो बह के दूर चला गया, मछलियों ने खा लिया, जल के जीवों ने, आपका दोष दूर। नहीं तो शनि अष्टम में आया बड़ा भयंकर एक्सीडेंट कराता है। खास करके पैर का देखा है लोगों का, जो रॉड वगैरह डल जाती है ना, ऐसे केसेस हमने पकड़े हैं। लोग बाद में आते हैं तो मैंने कहा पहले आ जाते तो 8 किलो उड़द की दाल में सब कुछ सही हो जाता था। अब 6 महीने बेड पे भी पड़े हैं, लाखों का खर्चा भी है, शरीर को तकलीफ और पूरे परिवार को तकलीफ। बिल्कुल सर। अब 9वें घर में जो शनि आता है, 9वां पक्का घर गुरु का घर है, और वहां शनि आ गए तो गुरु जी उसका स्वागत करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप मेरे पक्के घर में आ गए हो तो मेरे काम करो। गुरु का काम है धर्म कर्म करना, गंगा स्नान करना, वो कर लो, तीर्थ कर लो, गंगा स्नान करो, धर्म कर्म करो, दान पुण्य करो, मेरे फल अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। ये बहुत सिंपल है। दशम भाव उनका अपना पक्का घर। 10म भाव, हाँ, शनिदेव जी का अपना पक्का घर है, मकर राशि है, तो उसमें आ गए तो एकदम बली हो गए। लेकिन बली तो हो गए वो, फिर भी वो कहते हैं कि नॉन वेज एग्स और ड्रिंक्स का बिल्कुल सेवन नहीं करना। और शनि के लगभग हर घर में उपाय में ये लाइन आती ही है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, ये कंडीशन है। उसके अलावा जो 10वां पक्का घर कहते हैं, इस साल में अपने लिए घर का निर्माण शुरू मत करो। अगर वर्षफल में आपके 10वें में शनि आया है, उस साल आप अपनी नई कंस्ट्रक्शन शुरू ना करें। पहले से चल रही है गोज ऑन, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन शुरू ना करें। ये शनिदेव जी का इंस्ट्रक्शन है। 11वां पक्का घर है शनिदेव जी का, कारक उसके गुरु हैं। अब 11वें में आ गए हैं तो सिर्फ वो ये कहते हैं कि मैं 11वें में अच्छे फल दूंगा, नॉन वेज एग ड्रिंक्स का सेवन नहीं, सदाचार का पालन, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, और माथे पे दही का तिलक लगाएं। उनके लिए ये है। अब 12वां पक्का घर, 12वां पक्का घर जो है गुरु का है, और राहु उसका कारक है, गुरु कारक है। वहां आ गए, वहां भी वो थोड़ा तकलीफ तो देते हैं। 12वें में वो जो ढैया शुरू होती है ना, साढ़े सती, 12वें में आने पे वो वाला फल थोड़ा देते हैं। अच्छा। लेकिन वहां भी वही कंडीशन है उनकी कि आप नॉन वेज एग्स का प्रयोग ना करें, ड्रिंक्स ना लें, सदाचार का पालन करें। यानी आप हैरान होंगी कि बहुत से ग्रहों का वर्षफल में उपाय ही यही आता है। और हमसे कई जो यंगस्टर पूछते अंकल कभी कभी पार्टी में पी लें, मैंने कहा देखो लाल किताब में जो लिखा है ना, आपने इस साल में एक बार पी या 365 बार पी, सेम बात है, दोनों का इफेक्ट सेम मिलना। एक बार पीने से भी वो कंडीशन आपकी टूट गई, बिल्कुल। तो पूरे साल आपको नहीं पीना है, और वैसे पूरे जीवन छोड़ के रखो तो और भी फायदे में रहोगे। नियम तो नियम है सर, नियम तो नियम है, क्योंकि जो आचार संहिता पे चलती है लाल किताब, तो लाल किताब में भी इस तरह से देखा गया। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि 30 साल में एक तो साढ़े सती आती है 7.5 साल की, और 2 बार ढैया लगती है, यानी हर 30 साल में 12.5 साल हम शनि जी के प्रभाव में रहते हैं। उसी तरह लाल किताब का 35 साला ग्रहों का चक्र होता है।
35 साल दौरा कहते हैं वहाँ अच्छा। चक्र को, वो अरेबिक वर्ड है ना, दौरा, ग्रहों का 35 साल दौरा। अब उस 35 साल में आप देख लीजिए कि आपके हर 12 साल में 4 बार वो एडवर्स स्थान पे आएगा, तो लगभग 12 बार, वही 12.5 साल वहाँ और 11-12 साल यहाँ, ऑलमोस्ट टैली होता है। तो अगर हम ये सोचें कि लाल किताब 7.5 नहीं मानती, अब तो हमारी बल्ले बल्ले है, कुछ होगा ही नहीं। मानती है, लेकिन दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। राइट। और मैंने देखा है कि किसी की 7.5 चल रही है और उसी साल में वर्षफल में शनि उसका अष्टम में आ गया या चतुर्थ में आ गया, तो फिर वो डबल हिट होता है। ये मेरा अपना रिसर्च वर्क है। एक और है कि शनि, वैदिक के हिसाब से बात करते हैं कि शनि आपका तुला राशि में है, आपकी तुला के ऊपर शनि आए हुए हैं, हालांकि अपनी उच्च राशि है। तो ये सोचते हैं कि आपको एग्जम्प्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपके कर्म फल हैं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। और एक सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि आपका शनि नवमांश में भी तुला का है, तो फिर आपकी ठुकाई ज्यादा होगी या आपको फायदा ज्यादा होगा। या नवमांश में वो मकर में चला गया, इधर उच्च का है लगन कुंडली में, नवमांश में मकर में गया, तो दोनों तरफ शनि अपनी राशि का हो गया और ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर इधर आपकी तुला राशि के ऊपर चंद्रमा है, तो कन्या राशि है उसका भी चल रहा है 7.5, और उसके आगे वाली जो वृश्चिक है उसकी भी चल रही है। अगर आपके नवमांश में कन्या या वृश्चिक में है, तो तुला के हिसाब से तो आपका लगन कुंडली में हो गया, नवमांश के हिसाब से आपकी कन्या या वृश्चिक में हो गया, फिर ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। ओके। प्लस है तो प्लस होगी, माइनस है तो माइनस होगी। तो ये शनि जी का खेल है। और जैसा मैंने बताया कि शनि जी की पोजीशन क्या है कुंडली में विद रेस्पेक्ट टू राहु को केतु, उससे वो अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, उस पे बात आती है। सर, अभी हमने लाल किताब के हिसाब से और पक्के घरों के हिसाब से वर्षफल में शनि को देखा, तो अगर किसी को ये पता करना हो कि मेरे शनि इस बर्थडे से अगले पूरे 1 साल मुझे क्या बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं, तो कौन से पक्के घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं शनि? देखिए, दूसरे पक्के घर में अच्छा रिजल्ट देंगे वो, तीसरे में देंगे, छठे में देंगे, नवम में, दसम में, एकादश में। ओके। इतनी जगह वो बहुत अच्छा फल देते हैं। 3 और 3 6 घरों में अच्छा फल देते हैं। अच्छा सर, मैंने शनि के बारे में एक खासियत देखी है, मुझे लगता है कि आप भी उससे एग्री करेंगे कि वो चाहे कहीं भी प्लेसमेंट में हो, थोड़ा बहुत असर देते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हों, अगर आपके कर्म साफ सुथरे हों, आपकी इंटेंशन अच्छी हो, तो फिर वो आपका कुछ भी नहीं करते हैं, वो आपको फिर और बहुत बढ़िया ग्रोथ देते हैं। यस, बहुत अच्छी दिशा देते हैं। इसमें एक चीज़ और मेंशन करूंगा, लाल किताब ये कहती है कि 10वां पक्का घर है, उसमें जब ग्रह आता है तो वो शकी होता है, डाउटफुल होता है, वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा देगा, ये देखना पड़ता है। अगर शनि दशम में आए हैं, अच्छा फल देंगे, लेकिन अष्टम में कोई ग्रह बैठा है जो बुरा फल दे रहा है उस साल में, तो शनि भी बुरा देंगे। और कितना बुरा देंगे? अच्छा देंगे तो 2 गुना अच्छा देंगे, बुरा देंगे तो 2 गुना बुरा देंगे। तभी आपको ये ध्यान रखना है कि लाल किताब में पक्के घरों में जब ग्रह होते हैं, उनका अपना आप इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनका कोरिलेशन होता है। कि जैसे केतु वर्षफल में 11वें में आया है, उसमें चंद्रमा चाहे चौथे में आ जाए बहुत बढ़िया, लेकिन केतु 11वें में आया है तो चंद्रमा को बर्बाद करेगा, चंद्रमा बर्बाद। राहु 11वें आया है, गुरु बर्बाद। तो इसलिए जब भी आप लाल किताब के एंगल से देखें तो ये बहुत से फैक्टर होते हैं, और गाइडेंस और इलाज जो करने हैं वो किसी जानकार की सलाह के हिसाब से करें, वरना कई बार ये उपाय अगर अनाड़ीपन में कर लिए तो उल्टे पड़ते हैं और नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपने उपाय भी सारे हाउसेस के लिए बताए हैं और आई होप कि आपने वर्षफल अभी तक बना लिया होगा और शनि की स्थिति देख ली होगी। सर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना नहीं लोगों के हैं, लेकिन वो दाल अफोर्ड कर सकते हैं, बहाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या वो बिना एक्सपर्ट के भी जो उपाय आपने बताए हैं वो कर सकते देखिए हैं? ऐसा है, जैसे मैंने उड़द की दाल बताई, हम्म। प्रवाहित करेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके। मछलियां खाएंगे, आपका शरीर कहीं भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको राहत उसमें आ ही जाएगी। ठीक। फिर जो उसकी संविधान है, नॉन वेज एग्स का, ड्रिंक्स का बिल्कुल ये तो करना यूज ही ना है। करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। अब व्यवहारिक जीवन है, झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अपने बचाव के लिए कभी कभार। लेकिन आप किसी को पर्पजली चीट करने के लिए, डिच करने के लिए कर रहे हैं और वो उसके नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे वो आहत हो गया, फिर आपको शनिदेव जी डबल नुकसान तो करके छोड़ेंगे। बिल्कुल, यानी मोटा मोटा अपने कर्म अच्छे रखिए, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, तीनों से एक जी हाँ। रहिए, शुद्ध रहिए। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आखिर में जैसा सर हमेशा अपनी बातों में कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपको पता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, तो ग्रह कितने भी खराब हों, प्रारब्ध भोगेंगे आप, लेकिन बस इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो उपाय करिए, कर्म अच्छे रखिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में जो भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे और एक ग्रोइंग फेज में आप आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।